हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। बच्चे इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। टू कंडीशन में बताई थी आपको, बट उसमें से एक ही कंडीशन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आया है आपको, उसी का एक टॉपिक है ये दूसरा नंबर, इसको आप नंबर 2 कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो चलिए इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन है क्या। देखिए मान लिया जाए सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। दीज आर कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, फर्स्ट इज माइनस क्यू चार्जेस एंड सेकेंड इज प्लस क्यू चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l। यहाँ पे 2l को हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं दो पार्ट में, L एंड L में। क्या होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो यहाँ पे मान लिया गया है कि ये क्या है, ये है मिड पॉइंट ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये माइनस क्यू प्लस क्यू को मिलाने वाली जो लाइन है उसका ये मिड पॉइंट है, और इसके मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करते हैं वही उसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इस इक्वेटोरियल यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम इस इक्वेटोरियल पोजीशन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। यहाँ भी फाइंड कर लेंगे तब भी वो इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगा, यहाँ फाइंड करेंगे तब भी वो इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगा, यहाँ फाइंड करेंगे तब भी इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की बात करता है तो इसके मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन पास होगी उसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट कि आप इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस, यहाँ r डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप क्या जूम करते हो, r डिस्टेंस से जूम कर लेते हो। तो r डिस्टेंस पॉइंट पे पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा r डिस्टेंस पे, उतना ही r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आएगा। ठीक, आप अपर साइड में फाइंड करो या लोअर साइड में फाइंड करो, दोनों में ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सेम आएगा। तो मैं ऊपर ही निकाल रहा हूँ। सपोज कर लेता हूँ कि मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इन इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ठीक, तो हमने उसकी डिस्टेंस एज्यूम कर ली r। अब इसके लिए करना क्या होगा बेटा, इसके लिए करना होगा कि यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस से मिला है, तो माइनस क्यू भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और प्लस क्यू भी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका वेक्टर सम कर लेंगे। तो हमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन आ जाएगा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो अगर आप माइनस क्यू के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ से क्या होगा, पॉइंट P का डिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो ये L और ये क्या है, R है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी तरह प्लस क्यू से यहाँ पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम। किसके कारण, पाइथागोरस थ्योरम के कारण आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, सॉरी डिस्टेंस आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। पहले हम निकालने जा रहे हैं माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और उसे हम लोग एज्यूम कर लिया E1। तो E1 इक्वल क्या लिखें भाई, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज क्या होता है, इसके लिए फार्मूला A इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो A इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 2। इसे सॉल्व करिए तो आएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसी तरह आप प्लस क्यू का निकालो
प्लस क्यू कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एट पॉइंट पी पे वो हो जाएगी E2 जूम कर ले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो यहाँ पे आर की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, आर की जगह इन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही रखेंगे, लेकिन आर पे स्क्वायर होने का रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो आ जाएगा कितना, इन क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखो E1 और E2 क्या है, सेम आया। क्यों सेम आया, क्योंकि यहाँ पे देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है और यहाँ भी चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू और दोनों डिस्टेंस क्या है, पॉइंट पी का सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईच चार्जेस एट द पॉइंट पी आर क्या है, सेम है। ठीक, चलिए अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो इसे हम लोग ले लेते हैं E। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किस मेथड से, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर से। E इक्वल इन स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास थीटा। ये थीटा क्या होगा, E1 और E2 के बीच का। तो देखो यहाँ पे E1 और E2 के बीच का एंगल क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, E1 और E2 के बीच का डायरेक्शन निकालना होगा। ठीक, E1 और E2 को क्या निकालना होगा बच्चों, डायरेक्शन। देखो यहाँ पे E1 क्या है, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 क्या है, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन निकाला जाता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, टुवर्ड द चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता, आउटसाइड होगा। तो चलिए यहाँ पे देखो क्या नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड हो जाएगा। देखो चार्ज की ओर होगा बेटा, तो क्या हो गया E1, और ये प्लस क्यू चार्ज इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो क्या हो गया, ये E2 हो गया, ये E2 का डायरेक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, ये E1 का डायरेक्शन हो गया। और इनका जो नेट होगा इन्हीं के बीचों बीच से होकर जाए। क्यों, क्योंकि E1 और E2 क्या है, E1 और E2 रिजल्टेंट में क्या है, सेम। ठीक, अब इनका एंगल देखो कैसे निकालते, एज्यूम कर लेते ये एंगल क्या है, थीटा। तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल। अगर ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या है, दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे एंगल ये थीटा तो ये भी थीटा। अगर ये थीटा तो क्या होगा, ये भी थीटा। कैसे, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये कैसा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 और E2 के बीच का एंगल कितना आ गया बेटा, 2 थीटा। देखो E1 और E2 के बीच का एंगल क्या है, थीटा और थीटा मिला करके 2 थीटा हो गया। चलिए इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे E1 और E2 क्या है, सेम है। तो अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या होगा कि हर जगह E2 की जगह E1 कर देंगे। तो E1 स्क्वायर E2 की जगह E1 कर देंगे, E1 स्क्वायर प्लस 2E1 कॉस 2 थीटा। यहाँ पे E1 ऐड कर लो तो 2E1 स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2E1 स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा बच्चा, और कास 2 थीटा। देखो कास 2 थीटा, 2E1 स्क्वायर कामन हो जाएगा, क्या होगा, 2E1 स्क्वायर कामन हो गया, अंदर बचा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यहाँ पे देखो 2E1 स्क्वायर है इन स्क्वायर रूट, और देखो कास 2 थीटा को फार्मूला लगाओ जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो हम लिखेंगे 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया 1, तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो 2E1 स्क्वायर इंटू यहाँ प्लस है, देखो यहाँ पे 2 कास स्क्वायर थीटा अंदर बचा, 2 कास स्क्वायर थीटा अंदर बचा। अब बच्चों ये बताओ, यहाँ से रूट से बाहर आ जाएगा, देखो डबल 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा, E1 स्क्वायर का E1 हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए अब हम E1 cos थीटा की वैल्यू रखेंगे, E नेट इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पे E1 की वैल्यू कितनी है, देखो 2 इंटू E1, E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान इन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और कास थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में देखो आप लोग, तो कास थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, एल है, और हाइपोटेनियस क्या है, इन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हो जाएगा एल अपॉन इन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई नेट इक्वल हो गया, ई नेट इक्वल
1/4πε0 क्यू इंटू, यानी ये 2 यहाँ दिखाई दे रहा, हम यल के साथ लिख देते हैं क्यू इंटू 2l। क्या लिख दिया, क्यू इंटू 2l बाई, इसका और इसका मल्टीपल करेंगे तो आएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे आ गया देखो, यहाँ पे क्या है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके बगल में हम देखो क्या लिखा है इन स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और देखो रूट का मतलब होता है 1/2, कितना हो जाएगा 1/2 हमने लिख लिया। इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 1/2, और इसका आपस में मल्टीपल करोगे तो पावर क्या हो जाएगी 1 + 1/2, 2 1 और 3/2 हो गया। देखो बच्चों 2 1 जा 2 और 1 ऐड कर लो, क्या हो गया 3/2। कितना आ गया r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अगर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के साथ मल्टीपल करोगे तो आपको मिलेगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, तो वही मैंने लिखा है। यहाँ पे देखो एक चीज़ और, सिंस q इंटू 2l इक्वल क्या होता है p, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा ई नेट इक्वल 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऑफ 3/2, पावर ऑफ 3/2। इफ़ ये एज्यूम कर लेते हैं, कंडीशन लगाते हैं, इफ़ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ वेरी स्मॉल देन r स्क्वायर इज़ मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो गया एल स्क्वायर से ग्रेटर देन हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का इसमें एल स्क्वायर छोड़ दो तो क्या हो जाएगा ई नेट इक्वल 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर इंटू 3 क्या हो गया 2, क्योंकि हमने एल को क्या किया छोड़ दिया, तो क्या हुआ आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचा। अब देखो ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या 1/4πε0 p अपॉन क्या हो गया r³, तो क्या आ गया ई नेट को, यहाँ जो मैं ई नेट लिख रहा हूँ उसको मैं लिख दे रहा हूँ इक्वेटोरियल पोजीशन, EQ इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ई इक्वेटोरियल इक्वल 1/4πε0 p अपॉन r³, इतनी वैल्यू आ गई है। अब देखो यहाँ पे जो मेन रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो देखो क्या है पॉजिटिव टू निगेटिव है, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है यानी पी का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या है पैरेलल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इन इक्वेटोरियल पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन in and P, E and P are parallel and opposite in डायरेक्शन। क्या है बच्चा यहाँ पे देखो इन इक्वेटोरियल पोजीशन ए एंड पी आर पैरेलल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्या होता है मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन के क्या होता है अपोजिट होता है और पैरेलल होता है। ठीक, तो ये था आपका मोमेंट ऑफ, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इसे आप लोग सॉल्व करिएगा और पास करके इसको कॉपी पर नोट भी कर सकते हो। किसी भी डेरिवेशन को सेल्फ आप लोग कम से कम 2 या 3 बार अपने से सॉल्व करने का प्रयास किया करो बच्चों।
तो देखिए अब हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। वो ऐसे आपके बोर्ड में कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन कंपटीशन के अकॉर्डिंग वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको भी स्टडी कर लेते हैं थोड़ा। वो क्या है? वो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजीशन। किसी भी पोजीशन में उस फार्मूले से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो नेक्स्ट सेटिंग लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पॉइंट या एनी पोजीशन भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पॉइंट। ठीक, यहाँ देखिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को हम लोग। चलिए देखो क्या है ये, इसमें कैसे फाइंड करना है। ठीक, फिर वही हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो माइनस की ओर क्या है, प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है। माइनस की ओर प्लस क्यू से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक, इसमें क्या है कि अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड किया इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन में देखा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो एक्सियल पोजीशन में, तो उसके लिए फार्मूला आपने देखा। इन एक्सियल पोजीशन में फार्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p पाई r क्यूब। और अगर एक्सियल पोजीशन में आपने यहाँ पे कहीं निकाला तो उसके लिए आपने पढ़ा इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपन क्या पढ़ा r क्यूब। ये फार्मूला आपने दोनों पढ़ लिया। अगर मान लिया जाए सपोज दैट आपसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, तब कैसे होगा, कैसे करोगे इसको? ठीक, तो उसके लिए हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि इस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। चलो एज्यूम कर लेते हैं कि हम पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं कि ना इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे, और इसका एंगल यहाँ से क्या एज्यूम कर लेते हैं, थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप देख रहे हो, इसके मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो कंपोनेंट में तोड़ना होगा। देखो इसका डायरेक्शन क्या है, माइनस से p, तो p के हम दो कंपोनेंट तोड़ेंगे। एक कंपोनेंट तो क्या होगा, p cos थीटा। कंपोनेंट तोड़ना सबको आता होगा। देखो ये वाला जो साइड है वो थीटा के साथ लगा हुआ, तो p cos थीटा हो गया। और एक कंपोनेंट क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, p sin थीटा। तो यहाँ पे जो p था, यानी ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये जो p था वो दो कंपोनेंट में टूट गया, तो इसका काम यहाँ से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब एक डाइपोल हो गया p cos थीटा और एक डाइपोल हो गया p sin थीटा। तो p cos थीटा के लिए जो पॉइंट p है वो एक्सियल पोजीशन हो गया, और p sin थीटा के लिए पॉइंट क्या हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। बच्चों देखो अगर इसको आप ऐसे ड्रा करो तो क्या है, ये लाइन इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो परपेंडिकुलर वाली लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, और ये पॉइंट क्या है, इसके एक्सियल पोजीशन में, तो p cos थीटा के लिए क्या हो गया, एक्सियल पोजीशन में हो गया। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किस में, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। देखो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। देखिए देखो इन एक्सियल पोजीशन, इन एक्सियल पोजीशन, इन एक्सियल पोजीशन मान लेते E1 इक्वल क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 2p cos थीटा बाई r क्यूब।
भाई पी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p cos थीटा हो जाएगा। और इन इक्वेटोरियल पोजीशन देखिए, इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इन इक्वेटोरियल पोजीशन यहाँ देखो जो फार्मूला एक्सियल पोजीशन में अभी हमने आपको दिखाया, क्या फार्मूला था, ए एक्सियल इक्वल 1/4πε0 2p/r³ होता है। तो यहाँ पे जो p था, p की जगह क्या हो गया p cos थीटा, और r की जगह क्या है r ही है बेटा, तो क्या हो गया 2p cos θ/r³। और इक्वेटोरियल पोजीशन में देखो क्या होगा, E2 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 2 नहीं p sin θ/r³। क्लियर है। अब देखो हमें क्या करना होगा, अब हमको इनके बीच का निकालना होगा E1 और E2 के। अब इसे हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अब हमें इसे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो जब ऐड करना होगा तो किस मेथड से ऐड करना होगा, वेक्टर मेथड से ऐड करना होगा। तो वेक्टर मेथड से ऐड करते रिजल्टेंट निकालते हैं इसको। देखो यहाँ पे E जो आपका p cos θ और p sin θ है वो क्या है, p cos θ और p sin θ क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल हो जाएगा इन स्क्वायर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90, क्योंकि E1 और E2 क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कितना भैया, 90 डिग्री है, इसलिए हमने 90 लिया। cos 90 वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये आप टर्म हटा भी सकते हो। तो क्या हो गया E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो E1 की वैल्यू रखो और E2 की वैल्यू रखो। E1 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 2p cos θ/r³ टू द पावर क्या हो गया 2 प्लस 1/4πε0 p sin θ/r³ टू द पावर क्या हो गया 2। देखिए आप देखो 1/4πε p स्क्वायर अपॉन r³ का स्क्वायरिंग, कहने का मतलब 1/4πε p/r³, तो बाहर निकल आएगा। तो इसे बाहर निकाल लो, 1/4πε0 p/r³, ये रूट से बाहर आ जाए, क्योंकि इसका क्या है, ये कॉमन हो जाएंगे और ये स्क्वायर में है तो बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या बचा बच्चों, अंदर बचा यहाँ पे 2p cos स्क्वायर थीटा, तो 2 दूनी 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्या बचा p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये जो 4 है इसको हम तोड़ सकते हैं, किस में, देखिए कैसे तोड़ेंगे, 1/4πε p/r³, और इसे हम तोड़ेंगे 3+1 में। कैसे तोड़ेंगे, 3+1 में, यानी 3+1 में 3p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे एक काम और कर सकते हो आप, p स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, या चलो ऐसे ही कर लेते, 3p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा क्या लिख दिया, 3p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और फिर आगे क्या लिखा है p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट लाइन देखो 1/4πε p/r³ इन स्क्वायर रूट 3p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर का, इसका यहाँ पे p स्क्वायर कॉमन ले लो, 3p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से p स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा 1/4πε p/r³ इन स्क्वायर रूट, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो जाएगा, तो यहाँ p बचा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब p को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे हमने कहा 1 हो जाएगा, और यहाँ p स्क्वायर, और यहाँ पर क्या 3, चलो एक लाइन और लिखते हैं, अच्छा 3p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब p कॉमन ले सकते हो, p क्या हो जाएगा कॉमन, तो e इक्वल हो गया 1/4πε0, यहाँ p कॉमन निकालो तो बाहर जाएगा, तो p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन r³ इन ब्रैकेट
1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये भी कैसा रहेगा, रूट में रहेगा। किस में रहेगा, रूट में। तो आंसर आ गया, क्या डेरिवेशन हो गया आपका, A = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ इन ब्रैकेट 3 cos स्क्वायर थीटा + 1। ऐसा भी लिखो या आप ऐसा भी लिखो, जैसा भी लिखो, दोनों तरह ये करेक्ट है। तो ये आगे आपने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। देखो यहाँ पे जो E1 P cos थीटा कर, जो हमने E1 लिया, P cos थीटा क्या है, P cos थीटा के लिए P क्या है, एक्सियल पोजीशन है। तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक्सियल पोजीशन देखो यहाँ पे क्या था, -Q, ये क्या था, +Q था, ये P था, और यहाँ पे एक्सियल पोजीशन था। तो एक्सियल पोजीशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आई थी वो याद करो तो P के ही डायरेक्शन में आई थी, तो इसलिए E1 क्या होगा, P cos थीटा की डायरेक्शन में होगा। और इक्वेटोरियल पोजीशन में देखो, याद करो, इक्वेटोरियल पोजीशन में -Q और क्या है, +Q है। इक्वेटोरियल पोजीशन ये था, इक्वेटोरियल पोजीशन में पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो क्या, -Q से +Q, ये P था। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आई थी बच्चों। क्या आई थी, P के अपोजिट डायरेक्शन में आई थी, पैरेलल थी बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके पैरेलल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, E2। और E1 और E2 को जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनके बीच से होकर जाएगा ये। तो ये आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, E। तो क्या हो गया, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन P² इन ब्रैकेट इन स्क्वायर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा + 1। तो यहाँ पे नोट हम जूम कर लेते हैं कि E1 से एंगल कितना बना रहा है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा अगर निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखो tan अल्फ़ा इक्वल होता है, tan अल्फ़ा इक्वल क्या होता है, आप लोग पढ़ा हो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो क्या होता है, सोना चांदी तोले। परपेंडिकुलर पॉइंट क्या होता है, बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन हुआ, ये, और बेस कौन हुआ, ये। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये हुआ E2। तो परपेंडिकुलर E2 क्या हो जाएगा, E1। और E2 की वैल्यू देखो आपने क्या निकाला है, E2 की वैल्यू आपने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा /r³। और E1 की वैल्यू क्या निकाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा /r³। ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, P cos थीटा से P cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल 1/2। tan अल्फ़ा इक्वल क्या हो गया, यहाँ पे क्या था, E2 की वैल्यू क्या, सॉरी E1 की वैल्यू है, उल्टा लिख दिया हमने। एक मिनट, यहाँ पे देखो E2 की वैल्यू आपकी आई P sin थीटा, और E2 की वैल्यू क्या है, 2P cos थीटा /r³। तो यहाँ पे देखो P से P कैंसिल हो गया, r³ से r³ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे cos थीटा क्या होगा, बचेगा, और 2 भी बचेगा। तो 1/2 sin थीटा पॉन क्या हो गया, cos थीटा, sin थीटा पॉन cos थीटा। तो हो जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल 1/2 tan थीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा की कितनी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई tan अल्फ़ा इक्वल 1/2 tan थीटा। क्लियर बच्चों। इस फार्मूले से आप किसी भी, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया, इस फार्मूला से आप किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल की। जैसे एक्सियल पोजीशन में आपको निकालना है, कैसे निकालना है, अगर ये पॉइंट क्या हो जाए, एक्सियल पोजीशन में आ जाए, अगर एक्सियल पोजीशन में आ जाएगा तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे 0 रखो तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो 3 + 1 क्या होगा, 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2P। क्या आ जाएगा, 2P। कितना आ जाएगा, 2P। यहाँ पे देखो एक P मिस्टेक कर रहा है, क्या P मिस्टेक कर रहा है, तो उस P को सॉल्व कर लेते थोड़ा। 2P cos थीटा हमने यहाँ पर लिखा, ये P तो हमने, सॉरी ये P तो हमने पहले ही निकाल लिया था, कॉमन निकाल लिया, P नहीं आना चाहिए, P पहले ही कॉमन निकल गया था। यहाँ से P हटाइए, ठीक, P पहले ही निकल गया था, यहाँ P होगा, ठीक।
तो जैसे हमने कहा ना थीटा इक्वल एक्सियल पोजीशन में क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल 0 हो जाएगा, कास 0 इक्वल 1, तो 3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 आ जाएगा, तो 2p/r³ होगा। अगर आपको इक्वेटोरियल पोजीशन में निकालना है यानी इसके परपेंडिकुलर निकालना है तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और कास 90 की वैल्यू क्या होती है, कास 90 की वैल्यू कास 0 की वैल्यू 1 होती है, कास 90 की वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। अब 0 + 1 का 1 होगा तो क्या होगा E = 1/4πr³ तो एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन का फार्मूला भी आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हो। तो थैंक यू बच्चों।